नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। जैसे कि मैंने बोला था कि आपका क्लास जो रहेगा कंटिन्यू रहेगा, तो आज का जो हमारा क्लास है वो 3rd नंबर का क्लास है, क्योंकि हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। वो क्लास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है कंप्यूटर परिचय और इनपुट आउटपुट से। और ये जो क्लास हमारा होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर से, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एकदम एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा और खुद से मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहेगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है वो अच्छे से अरेंज हो जाए, परफेक्ट बैठ जाए, ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और हम कितने स्कोर कर पाते हैं। आप अपना नंबर इसमें काउंट करना, 20 क्वेश्चन में आप कितने नंबर कर पाते हैं वो आप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इंस्ट्रक्शन का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि मैं हर एक क्लास करूं, हर एक टॉपिक को पढ़ूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम और अपना तैयारी करते रहे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन है आपके पास निर्देशों का समुच्चय, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देशों का समुच्चय। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया कि ये प्रोग्राम क्या होता है, समूह का निर्देशों का सेट होता है या समूह कह सकते हैं। तो इसी प्रकार निर्देशों का समुच्चय जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में तैयार किए गए डाटा या कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर, कॉर्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, या नियंत्रण करने के लिए, या चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम के संग्रह को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है आपके पास स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड और बेसिक। तो ये तीनों आपको मिलेगा हार्डवेयर के ऊपर, और ये जो बेसिक मिलेगा वो मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर। बेसिक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसलिए बनाया गया है बेसिक को, ताकि प्रोग्रामिंग अच्छे से हो जाए गेमिंग के लिए, या नॉर्मल कह सकते हो आप। बेसिक जो होते हैं काम प्रोग्रामिंग में, गेमिंग के थ्रू, गेमिंग के लिए। ठीक है, गेमिंग के लिए, तो उसके ऊपर बनाया गया है बेसिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं तो प्रोग्रामिंग भाषा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है? तो ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर, एप्लीवेयर, फर्मवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हार्डवेयर। क्यों हार्डवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि हार्डवेयर के हिसाब से ही प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम डिजाइन करता है, ताकि हार्डवेयर अच्छे से परफॉर्म कर सके, या उसके हिसाब से जो प्रोग्रामिंग किया है उनके हिसाब से परफॉर्म कर सके हार्डवेयर। ठीक है, जैसे एक खिलौना आपने देखा होगा बाज़ार में जो मिलता है, उसको ऐसा स्ट्रक्चर किया जाता है कि हाथ को यदि ऊपर करे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर किया जाता है कि वो जैसे कि हम रिमोट दबाएंगे तो हाथ को ऊपर करेगा, पैर को आगे बढ़ाएगा, तो वो क्या होता है, वो बॉडी मूवमेंट के हिसाब से उसमें सेट किया गया है। क्या मशीन, अंदर में मशीन लगा रहता है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं हम किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं प्रोग्रामर उसको। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास आंकड़ा, संगणना, प्रोग्राम, फाइल्स या सूचना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है भाई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कई क्वेश्चन जो डाउटफुल होते हैं उसको मैं खुद सॉल्व करके मतलब डिटेल एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है। इनमें से एक मशीन लैंग्वेज है, यह क्या है। ऑप्शन है बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम, दशमलव पद्धति में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम, या मशीन भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं। ऑपरेंड, कमांड या एंटर या एग्जिस्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेंड क्या होता है भाई, ऑपरेंड एक डेटा या मान कह सकते हैं, वो होता है जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। ठीक है, ऑपरेंड जो होता है क्या होता है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, एक डाटा या मान कह सकते हैं इसको। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है प्रोग्राम, 11वां क्वेश्चन, प्रोग्राम का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन है मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। ऑप्शन है एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी या नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। ठीक है, ऑपरेट करता है, सीधा सीधा कह सकते हो कि हम जो भी कमांड कर देते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इनपुट, हम जब जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस होने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के प्रयोग करने को जो है आसान बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो है आपका दूसरी पीढ़ी की भाषा। ठीक है, पहली पीढ़ी में क्या होता है, मशीन भाषा। पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा, मशीन भाषा। दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, चौथी और पांचवी पीढ़ी में कौन सी भाषा, तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, HHL हाई लेवल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा किसमें, चौथी और पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन है उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय या अति निम्न स्तरीय। तो अभी मैंने बताया कि मशीन भाषा जो है आपका फर्स्ट पीढ़ी की भाषा है, तो ये लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मतलब कह सकते हैं निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिवाइस ड्राइवर क्या है। ऑप्शन है बाहरी स्टोरेजों या स्टोरेज डिवाइस के लिए पावर कार्ड, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के निष्पादन को अधिकतम करता है, या छोटे उद्देश्य वाले प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। असेंबलर का क्या काम है।
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या फिर मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या फिर जोड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या बदलना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। असेंबलर जो होता है वो उसका काम होता है जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक होता है इंटरप्रेटर, वो भी यही काम करता है। असेंबलर जो होता है फास्ट होता है जो, और इंटरप्रेटर होता है जो स्लो होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो उपयोगकर्ता, ठीक है, 17 नंबर के क्वेश्चन है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देख करके, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, या डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके उपयोगकर्ता पता लगा सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कंपाइलर का क्या काम होता है? तो कंपाइलर का क्या काम होता है? ऑप्शन है आपके पास पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना, फिर मशीन कोड में अनुवाद करना। फिर ऑप्शन है सिर्फ अनुवाद करना, ये 2 बार लिख गया है यहाँ पर, टाइपिंग एरर। ठीक है, टाइपिंग एरर है, इसको ध्यान नहीं देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करता है कंपाइलर, फिर क्या करता है, फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने भी बताया, असेंबलर वाला बात मैं बता दिया था उसमें। तो इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर जो होता है लाइन टू लाइन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि समझ में जाए। इंटरप्रेटर क्या काम होता है? सेम काम होता है, वही असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन ये जो होता है इंटरप्रेटर जो होता है वो स्लो होता है, मतलब एक लाइन को पंक्ति बाई पंक्ति करता है कन्वर्ट। और जो कंपाइलर होता है वो पहले पूरे पेज को स्कैन करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा त्रुटि वाला काम जो होता है इंटरप्रेटर का होता है, और फास्ट जो त्रुटि रीड करता है वो किसका होता है? कंपाइलर का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन है आपका डाटाबेस प्रोग्राम, कंपाइलर, वर्ड, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंपाइलर। कंपाइलर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तेज गति से सिंटैक्स एरर खत्म करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन में आप देख ले, ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और अ और ब, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको कि कंपाइलर जो होता है वो फास्ट एरर क्या करता है? ख़त्म करता है या रीड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए, अपने प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेगा, MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को छोड़ना नहीं। ठीक है भाई।